जिनसे हम न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वही अगर बेवफा निकल जाएं तो क्या हो। जिनसे हम फरियाद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वही अगर हमारे साथ बुरा बर्ताव करने लगें तो क्या हो। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है। जय जयकार जारी है। मध्य प्रदेश से एक खबर गुना से। नायब तहसीलदार को फटकार लगाया कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी हरकत की है, ऐसी बदसलूकी, ऐसी बदतमीजी जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है मामला? मध्य प्रदेश में एक अधिकारी की संवेदनशील मामले में लापरवाही पर कोर्ट ने उसे जमकर फटकार लगाई। मामला गुना का है, जहां 8 साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने गुना के नायब तहसीलदार को लेकर सख्त टिप्पणी की। नायब तहसीलदार ने बच्ची की शिनाख्त परेड में लापरवाही बरती थी। कोर्ट ने कहा कि नायब तहसीलदार जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को इतनी भी समझ नहीं है कि दुष्कर्म के मामले में बच्ची से आरोपी की पहचान कैसे कराई जाती है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि बच्ची के शारीरिक जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन बच्ची का बचपन उजाड़ दिया उसे पहुंचे मानसिक आघात की भरपाई नहीं की जा सकती है। मामले की सुनवाई सोमवार को विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा की कोर्ट में हुई थी। मामला 2020 का है। गुना के सिरसी इलाके में 13 सितंबर को 8 साल की बच्ची खेत पर खीरा खाने गई थी। इसी दौरान आरोपी अरुण बारेला 22 साल का था, उसे जबरदस्ती पास के खेत में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया, फिर बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया। दूसरे व्यक्ति ने बच्ची को देख परिवार वालों को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। करीब 1.5 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अरुण बारेला 22 साल का जो था उसको उम्र कैद की सजा सुनाई। आप लोगों को बताना जरूरी है कि तत्कालीन नायब तहसीलदार भारतेंदु यादव ने मामले में बच्ची से आरोपी की पहचान करवाई। इसमें उन्होंने दोनों का आमना सामना करवाते हुए आरोपी के सिर पर हाथ रखकर पहचान करवाई। नियमानुसार ऐसे मामलों में आरोपी का आमना सामना सीधे रूप में नहीं कराने का नियम है। पीड़िता की पहचान समस्त बिंदुओं पर छिपाई जाती है। इस करतूत पर कोर्ट ने कहा कि नायब तहसीलदार जैसे पद पर आसीन अफसर को इतना भी ज्ञान नहीं है कि पॉक्सो एक्ट के मामले में छोटी बच्ची से किस प्रकार आरोपी की शिनाख्त कराई जाती है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा था कि आरोपी का कृत्य पशु की मानसिकता का प्रतीक है। चूंकि लड़की जो किशोरावस्था भी प्राप्त नहीं कर पाई थी, आरोपी ने उसका बचपन ही छीन लिया। समय के साथ बच्ची शारीरिक क्षति को भूल तो जाएगी, लेकिन उसके साथ हुई घटना से उसे जो मानसिक आघात लगा है उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आरोपी का अपराध समाज के विरुद्ध है, ऐसे में उसे रियायत नहीं दी जा सकती। यह रियायत नहीं कहेंगे, यह तो ऐसी बात हो गई कि इसे बहुत छोटा अपराध मानकर उसे सिर्फ उम्र कैद की सज़ा दी गई। उसे तो सही बोला जाए तो फांसी होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ नियम कानून की व्यवस्था जो है थोड़ी लचर मानी जाती है, इसलिए ऐसा नहीं हो सका। दूसरी खबर भोपाल से ही है। भोपाल से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पुलिस के अफसर को भाजपा नेता बताकर हड़काने का मामला सामने आया है। युवक ने एमपी नगर थाने के टीआई के फ़ोन पर कहा, मैं सीएम हाउस से नीरज वशिष्ठ बोल रहा हूं, मेरे लड़कों को छोड़ दो। टीआई ने जब पूछा कि आप अभी हैं कहां, तो बोला मैं पचमढ़ी में हूं, कैबिनेट की बैठक चल रही है। पुलिस ने नंबर ट्रेस कर रविवार रात आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े जाने पर वह गिड़गिड़ाते हुए बोला कि दोनों लड़कों को जानता ही नहीं हूं। टीआई सुधीर अजरिया ने बताया कि 26 मार्च की रात एमपी नगर जोन 2 में एक रेस्टोरेंट के पास 2 लड़के खड़े हुए थे। हमने जब उनसे पूछताछ की तो वे वहां खड़े होने की ठीक से वजह नहीं बता पाए। दोनों को पुलिस थाने लाया गया। एक युवक ने थाने आकर उन दोनों को छोड़ने के लिए कहा। पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया। दोनों युवकों की पहचान देशराज शर्मा और अंश सोमनाथन के रूप में हुई थी। वे वहां खाना खाने गए हुए थे। पूछताछ के बाद दोनों को जाने दिया। इसी दौरान एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला बोला, मैं सीएम हाउस से नीरज वशिष्ठ बोल रहा हूं। टीआई ने बताया कि वे नीरज वशिष्ठ को जानते हैं। इस वजह से थोड़ा संदेह हुआ कि यह नीरज नहीं हो सकता। इसके बाद फ़ोन नंबर की जांच शुरू कर दी गई। फ़ोन नंबर लक्की कुशवाहा 26 साल के एक युवक के नाम पर निकला। इस नंबर की सिम लक्की ने 17 मार्च को ही ली थी।
इसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लक्की ने पकड़े जाने के बाद बताया कि वो देशराज और अंश को नहीं जानता है। इसके लिए उसके परिचित ने फ़ोन किया था। उसने उनके कहने पर ही पदाधिकारी बनकर सीएम हाउस के नाम पर कॉल किया था। मुझे लगा कि सीएम हाउस का नाम सुनकर पुलिस ज़्यादा पूछताछ नहीं करेगी और बात बन जाएगी। इस तरह के बच्चों की नादानियों से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप लोग ऐसी नादानियां कभी मत कीजिएगा तो खुलकर कीजिएगा और सामने सही बात बताकर कीजिएगा। इंदौर की छात्रा ने खून से लिखा सुसाइड नोट। शादीशुदा बिजनेसमैन से था प्यार, ब्लेड से काटी नस और गला, लिखा आई लव यू दीपक, फिर फांसी लगा ली। सोचिए ऐसे लोगों का क्या कहें। इंदौर में छात्रा थी ये, शादीशुदा व्यापारी के प्यार में सुसाइड कर ली। उसने पहले हाथ की नसें काट ली, फिर सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली। शाम को माँ घर पहुंची तो बेटी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को एक कॉपी में एक पन्ने का सुसाइड नोट मिला। अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ, आई लव यू दीपक, जीते जी तुम्हें नहीं पा सकी, मरने के बाद तुम्हारा हक है। मेरे माँ बापा बहुत अच्छे हैं। छोटा भाई धीरज मुझसे बहुत प्यार करता है। दीपक पहले से शादीशुदा है। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हारी नहीं हो पाई, अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ, आई लव यू दीपक। क्या मजाक है यार। माँ बाप बहुत अच्छे हैं, भाई भी अच्छा है, लेकिन फिर भी आत्महत्या कर ली किसी और के लिए। जिस माँ बाप ने पाला पोसा, जिस भाई ने प्यार दिया, वो कुछ भी नहीं रहा। बस प्यार की कहानी इतनी सी आकर ख़त्म हो जाती है यार। टीआई संजय शुक्ला के मुताबिक नगीन नगर में रहने वाली 23 साल की शिवानी पुत्री छतर सिंह तोमर का शव शनिवार शाम उसके घर में पड़ा मिला। शिवानी के हाथ और गले पर ब्लेड से काटने के निशान हैं। गले पर फंदे के निशान भी मिले हैं। मौके पर पहुंचे एएसआई भगवान सिंह सिसोदिया ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है, जबकि पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में जिस दीपक का नाम है वो शादीशुदा है, जिसकी पत्नी ने 15 दिन पहले शिवानी के घर आकर विवाद किया था। माँ रानी बाई खाना बनाने का काम करती हैं। शाम को जब माँ घर पहुंची तो उन्होंने ही शिवानी को सबसे पहले देखा। शिवानी को आखिरी बार कॉलोनी के लोगों ने शनिवार दोपहर 3:30 बजे देखा था। इसके बाद से वह घर में ही थी। शिवानी के पिता निजी कंपनी और भाई धीरज अस्पताल में नौकरी करते हैं। शिवानी के पिता छतर सिंह ने बताया कि छोटी बेटी को जयश्री नगर में रहने वाला दीपक नाम का लड़का परेशान करता था। एक बार बेटे धीरज और मैंने उसे समझाया था, लेकिन दीपक उसके बाद भी नहीं माना। पिता के मुताबिक दीपक से ही परेशान होकर बेटी ने जान दिया है। दीपक सैनिटरी की दुकान चलाता है, जबकि शिवानी ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर की छात्रा थी। शिवानी की 1.5 माह पहले विजयनगर इलाके में पहले ही शादी पक्की हुई थी, जिसकी जल्द सगाई कर शादी की तारीख निकालने वाले थे। बेटी इस बात से खुश थी। घर में मिली संदिग्ध परिस्थितियों को लेकर परिवार ने किसी के घर में आने के बाद हत्या की बात कही है। शिवानी के परिवार के मुताबिक उनके घर के आगे का दरवाज़ा से हाथ डालकर खुल जाता है। दोस्तों, वैसे ये पूरा कहानी जो सुनने को मिल रही है, इसमें वाकई हत्या का संदेह तो लग रहा है, क्योंकि गले में रस्सी डालना, फंदा लगाना, ब्लेड से कट, नस और गले पर दोनों पर कट, ये क्या है? या तो आदमी कट मारेगा या तो फांसी लगाएगा, दोनों कैसे संभव है? कुल मिलाजुलाकर मामला संदेहास्पद है। इस पर पुलिस पड़ताल कर रही है। जांच में क्या निकल कर आएगा, अगर पक्षपात नहीं हुआ तो देखने वाली बात है, लेकिन शिवानी को न्याय मिलना चाहिए अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो। जय जयकार जारी रहेगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तहजीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेराज, बहुत बहुत शुक्रिया मेराज जी। राजेश सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय नायक, धन्यवाद आपका। राधे श्याम निषाद, जय निषाद राज नहीं बोलने का इधर भाई मेरे, आज आप ब्लॉक होंगे राधे श्याम जी। मैं जितने जय निषाद राज जय वीआईपी बोलने वाले लोग हैं सबको ब्लॉक कर रहा हूं। अच्छा है आप भी आ गए। चलिए, शुक्रिया सभी का। राज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश निषाद, शुक्रिया आपका। और फजलुर रहमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सभी का, धन्यवाद।